मेरा तो ऐसा मानना है कि जीवन में जब भी कोई छोटी-छोटी अगर खुशियाँ मिलते रहें, कुछ भी छोटी-छोटी अच्छी खबर अगर हमको मिले, तो हमें थोड़ा-सा खुश होना चाहिए, हमें उससे एक आशा नज़र आती है। आप भी इस बात को जानते हैं। बुज़ुर्ग लोग भी कहते हैं कि बेटा जीवन में सकारात्मकता को रखिए, जीवन में आशावादी बने रहिए। तो आशावादी का मतलब क्या है कि आपको पता है कि एक हमारी भर्ती है, टीजीटी, पीजीटी की भर्ती 2022 से लंबित पड़ी हुई है। 2022 में जून-जुलाई के आसपास इसका नोटिफ़िकेशन आया था और अगस्त तक इसके फॉर्म-वॉर्म भर के निश्चू कर लिए थे और उम्मीद लगाई जा रही थी, तभी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि साहब और हम इसका फॉर्म भर लेंगे और पेपर हो जाएगा 2022 के अंत में और हम सब लोगों को इसकी जॉइनिंग भी मिल जाएगी। लेकिन आज तक की अगर मैं बात करूं तो अभी इस वक्त जो है नवंबर 2023 चल रहा है, तो 2022 पूरा निकल गया, 2023 भी पूरा निकल गया, 2024 की अब शुरुआत होने वाली है। तो लगभग आप देखेंगे 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक और टीजीटी पीजीटी की भर्ती को लेकर के कोई भी बात इसको लेकर के नहीं की जा रही है। लेकिन अब इस बीच में क्या है कि कभी-कभी कुछ अच्छी-अच्छी खबरें हमको मिलती रहती हैं, छोटी-मोटी खबरें उनको मिलती रहती हैं, तो उनसे हमको मिलता है कि चलो कुछ तो किया जा रहा है जिसको लेकर के। तो उसी के संबंध में एक अच्छी खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का सर्च कमेटी चुनेगी, मतलब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंगलवार को, आज बुधवार है और आप देख रहे हैं कि कल मंगलवार को क्या हुई थी भैया, कल मंगलवार को एक कमेटी उन्होंने बनाई, मतलब अपनी कैबिनेट में उन्होंने कहा कि भैया एक सर्च कमेटी बनाई और सर्च कमेटी के अंतर्गत आप क्या करिए भैया, जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करिए और उनकी नियुक्ति करने के बाद में जो लंबित पड़ी हुई परीक्षाएं उनको लेकर के आप आगे काम करिए। तो उसको लेकर के कुछ-कुछ चीजें यहाँ पर की जा रही हैं, इनको एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मेरे पास ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। अगर आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग को देख रहे होंगे, तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है भैया कि चयन बोर्ड होगा नए आयोग का मुख्यालय, जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष एवं सदस्य। शुरुआत में आपको पता है उत्तर प्रदेश में कोई विशेष संस्था नहीं था जो शिक्षण भर्ती को लेकर के कोई अच्छा काम करता हो, ऐसा नहीं था शुरुआत में अगर हम बात करेंगे तो। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे चल करके सरकार ने इन चीजों पर ध्यान दिया, तो कोई स्थायी रूप से इसका समाधान तो नहीं निकाला था, लेकिन फिर कुछ कुछ क्या किए गए थे, कुछ कुछ चयन बोर्ड का गठन कर दिया गया था इन्होंने, लेकिन उससे लेकर के कोई भी समाधान नहीं हुआ, नई शिक्षा नीति आई और भी चीजों में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ। तो उस बदलाव को देखते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कहा गया कि भाई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करेंगे, हम इसके लिए एक आयोग को बनाएंगे और वो आयोग क्या करेगा, उत्तर प्रदेश में सभी, चाहे वो प्राथमिक हैं, चाहे माध्यमिक हैं, उच्च माध्यमिक हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर लेवल की, प्रवक्ता लेवल की जितनी भर्तियां उनको लिए एक आयोग हम गठन करेंगे और वो आयोग क्या करेगा, भर्ती और कंप्लीट करेगा। उस आयोग के चक्कर में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होनी थी उनको भी उन्होंने टाल दिया कि भैया अब ये परीक्षा किसके द्वारा होगी, नए आयोग के द्वारा होगी। और जब नए आयोग के द्वारा होगी तो अभी तक क्या किया गया था, यहाँ पे लिखा है, अमर उजाला में लिखा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया। हालांकि इस बात को मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मुझे बताने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूं, हमने वही कहा ना कि हम जीवन में आशावादी व्यक्ति हैं। कोई जब एक छोटी सी अच्छी खबर हमको मिलती है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ले लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ अच्छा हमारे बारे में सोचा जा रहा है। तो वही है, अब ये बात निकल के आई है कि भैया जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उस आयोग के लिए अब एक सर्च कमेटी बनाई जा रही है और वो सर्च कमेटी क्या करेगी, हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करेगी। विज्ञापन जारी करने में जो आयोग के जो सदस्य होंगे, आयोग के जो अध्यक्ष होंगे, उनके लिए होगी और 21 से 25 दिनों में पूरी हो जाएगी आवेदन की प्रक्रिया, इन्होंने इसमें कहा है। यहाँ पे कहा गया है, इसके बारे में आप देखेंगे भी, और इसमें यह भी कहा गया है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। असिस्टेंट प्रोफेसरों के लिए भी 1017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन ये भर्ती भी किसके द्वारा होगी, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही होगी। यहाँ पर लिखा है टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर इन दोनों पर भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अगस्त 2022 में हो चुकी है, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। टेट का पेपर भी नहीं हुआ और भी बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बड़ा निवेदन है कि भाई ये वीडियो अगर वो देखते होंगे, शिक्षकों की वीडियोस उनके पास पहुंचती रहती होंगी, तो बस एक ये निवेदन है कि योगी जी आपने बेहतर काम किया उत्तर प्रदेश में, कुछ कुछ चीजों को लेकर के आपने अच्छा काम किया, लेकिन शिक्षा के मामले में वाकई में इसमें बहुत निराशा है। और मैं ये कह नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में मुझे पिछले 3 से 4 साल में, 5 साल में, आपके पूरे कार्यकाल में मुझे कोई भी एक ऐसी अच्छी भर्ती देखने को नहीं मिली जिसको आपने पूर्ण कराया हो। तो लेकिन आपने अन्य कई क्षेत्रों में अच्छा काम किया, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। अब लेकिन अब आपसे निवेदन ये है कि थोड़ा सा शिक्षा को लेकर के भी आप कुछ चीजों को करें, इन पर भी आप ध्यान दें।
तो अब यहाँ पर कहा गया कि आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से सेवा चयन बोर्ड के परिसर में बनाया जाएगा। जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसका जो परिसर है वही आयोग का क्या होगा, मुख्यालय होगा। और इसमें बताया गया कि अध्यक्ष के पद पर और 12 सदस्यों की इसमें नियुक्ति होगी। 21 से 25 दिनों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है भैया कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। तो अब देखिए यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है दिसंबर या जनवरी में। अब जब दिसंबर या जनवरी में जब ये प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है तो फिर अब मुद्दा ये है कि फिर ये बताइए सर कि फिर ये भर्ती कब हो सकती है, ये हमारा इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम कब हो सकता है। देखो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि भैया जनवरी में तो इसकी क्या होगी, प्रक्रिया पूर्ण होगी। अब प्रक्रिया पूर्ण होगी और सदस्य और अध्यक्ष काम पर अपना लगेंगे। और आपको पता है भैया कि हमारे यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों की स्थिति भी क्या, ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी ऊर्जा से और कितना एक्टिव होकर के काम करते हैं। तो कितना भी प्रेशर कर लो, इनको एक माह का समय तो इनको सेटल होने में लग जाएगा भाई साहब, चीजों को समझने में लग जाएगा। फरवरी तो इस बात के लिए गई। अब कुछ टीचर यूट्यूब पर ये भी कह रहे हैं कि भैया फरवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, तो ऐसा तो बिल्कुल असंभव है। फरवरी में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होगी। फरवरी में आपको पता है बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। आपको पता है भैया बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं फरवरी और मार्च में क्या हो जाएंगी, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। अब अगर ये लोग बहुत एक्टिव हुए, अगर ये लोग बहुत एक्टिव हुए एकदम से कि नहीं एकदम इनमें शक्ति वो शक्तिमान जैसा कुछ आ जाए कि एकदम से शक्तिमान की तरह कुछ लोग अगर कर लें, तो हो सकता है कि फिर ये लोग मार्च में परीक्षा लें। और अगर ये परीक्षा मार्च में नहीं हुई तो फिर ये परीक्षा अप्रैल में भी नहीं होगी, मई में भी नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है अप्रैल और मई में केंद्र सरकार के 18वीं लोकसभा के चुनाव है। और 18वीं लोकसभा चुनाव जब तक चलेंगे 1-1.5 महीने कोई भी उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं होगी, क्योंकि सारे लोग ज्यादातर उसी में लगे होंगे। तो फिर उसके बाद मान के चलो कि जो नया सत्र आपका आएगा, जून जुलाई वाला जो नया सत्र आएगा, हो सकता है कि नए सत्र में और यह भर्ती कराई जाए। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि मार्च में, फरवरी के लास्ट से लेके ये लोग मार्च में इस भर्ती को कराएं, मार्च में इस जो है भर्ती को, और ये लोग मार्च में कराएं। ऐसा हो सकता है कि भाई मार्च में ये लोग इस भर्ती को कराएं। क्यों? क्योंकि भाई हो सकता है कि जब अप्रैल मई में केंद्र सरकार में होंगे, तो आपको पता ही बात तो आप जानते हैं, राजनीति में इतना इंटरेस्ट तो आप रखते होंगे कि केंद्र सरकार में जिसको भी सरकार बनानी उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से आपको पता है, और बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो ऐसा अक्सर लोग बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिसने यूपी में गवर्नमेंट बनाई है, जिसने वो लगभग केंद्र सरकार में भी अपनी गवर्नमेंट बना लेता है। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें तो उत्तर प्रदेश को लेकर के शायद ये लोग कुछ ध्यान करेंगे। लेकिन बस ये है कि कुछ और कह नहीं सकते हैं। बस ये उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छी खबर हमको दिसंबर के लास्ट में, जनवरी में देखने को मिले। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, और गठन होने के बाद में फिर जो सुपर टेट की भर्ती लंबित पड़ी हुई, लगभग 1 लाख सवा लाख पद सुपर टेट के खाली पड़े हुए, यूपी टेट के पद खाली पड़े हुए उत्तर प्रदेश में। और भी जितने भी डिपार्टमेंट है शिक्षा के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के, जूनियर को लेकर के, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, तो हो सकता है 2024 जो है, मैं भी एक सर की वीडियो देख रहा था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 2024 जो है शिक्षकों की साल हो। तो ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से भी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और उनके विभाग से भी कि 2024 जो है वो जो साल है वो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के नाम हो। शायद शिक्षकों के लिए कुछ उसमें बेहतर चीजें किया जा सके। बस आपसे ये कहूंगा, आपसे मेरे भाई बहन हैं, उम्मीद बनाए रखिए, सकारात्मकता जीवन में बनाए रखिए, शायद कुछ बेहतर हो। और बाकी तो सब फिर मुख्यमंत्री जी जाने क्या कर रहे हैं। फिर भी लेकिन ये है कि आपके लिए एक जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी। अच्छी लगी वो जानकारी तो भाई ऑफलाइन में कमेंट करके बता देना। बाकी भावुकता का तो थोड़ा सा समय ही, ये चीजें हैं कि इमोशनली तो चीजें रहती हैं कि भाई इतने समय हो गया भर्ती को, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गैप तो है। अब जो भी होगा देखा जाएगा।